गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी का गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था महाभारत और पुराणों के रचयिता गुरु महर्षि वेद व्यास का जन्म। आइए जानते हैं इनके बारे में रोचक पौराणिक कथा। गुरु पूर्णिमा 2023 में 3 जुलाई को मनाया जाएगा। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसी कारण इस दिन व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन काफ़ी लोग वेद व्यास जी का पूजा करने के साथ उनके द्वारा रचित ग्रंथों का पाठ करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के साथ साथ व्यास जयंती भी मनाई जाती है, जहां गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा और उपासना करते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें सम्मान देते हैं, भेंट देते हैं। शास्त्रों में गुरुओं को देवता के बराबर माना गया है। महर्षि वेद व्यास के बारे में कौन नहीं जानता है। आइए वेद व्यास के जन्म के पीछे काफ़ी रोचक पौराणिक कथा है, इसे सुनते हैं। ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। उन्होंने महाभारत, 18 पुराणों, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे आदित्य वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें कृष्ण देवयानन के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास के अवतार को लेकर एक श्लोक काफ़ी प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। वैसाय विष्णु रूपाय वैसाय रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधिये वशिष्ठाय नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि वेद व्यास साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और भगवान विष्णु ही वेद व्यास है। ऐसे ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न पराशर पुत्र वेद व्यास जी को सत सत नमन है। वेद व्यास जी के जन्म की कथा पौराणिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे। जब वह भ्रमण कर रहे थे तो उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी, जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मछुआरे के घर में जन्म लेने के कारण उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। इसी कारण उन्हें मत्स्य गंधा भी कहा जाता है। पराशर ऋषि ने उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा प्रकट की। ये बात सुनकर सत्यवती काफ़ी आश्चर्यचकित होते हुए बोली कि मैं इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ। इस तरह से संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। तब पराशर ऋषि ने कहा कि तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा संसार के लिए महान काम करेगा। ऐसे में सत्यवती मान गई, लेकिन उनके ऋषि के सामने 3 शर्त रखी। पहली शर्त के अनुसार संभोग क्रीड़ा करते समय कोई न देखे। दूसरी शर्त थी कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ मेरी कौमार्यता कभी भंग न हो। तीसरी शर्त कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए। ऋषि पराशर ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तब मत्स्य गंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। यह सुगंध चारों कोष को सुगंधित कर रही थी। अंततः अब वह योजना गंधा भी कहलाने लगी। पराशर जी मत्स्य गंधा के साथ रमन किया था, जिसके फलस्वरूप मत्स्य गंधा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण देवयापन था। उनका जन्म 2 द्वीपों के बीच हुआ था, इसलिए वह देवयापन कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेद व्यास कहा जाता था। वेद व्यास जी हमेशा अमर हैं। वह आज भी धरती पर मौजूद हैं और किसी को दर्शन देकर
कृतार्थ करते हैं। तो यह थी वेद व्यास जी की जन्म की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।